ओम शांति। जैसे जैसे समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, परिस्थितियां बढ़ती जा रही हैं, दुख बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आत्माएं समस्याओं से घिरती जा रही हैं और कोई ना कोई समस्याओं में हर आत्मा उलझती जा रही है, समस्याओं से जूझ रही है। ऐसे में हर आत्मा समस्या का समाधान ढूंढना चाहती है। समस्याएं अनेक हैं, लेकिन कोई ऐसा समाधान मिल जाए जिससे अनेक समस्याओं का हल हो सके, समाधान हो सके। तो उसके लिए हमें नॉलेजफुल होने की आवश्यकता है। हमें योग की आवश्यकता है, नॉलेज की आवश्यकता है। जितने जितने हम नॉलेजफुल बन जाते हैं, जितने जितने हम योगी बनते जाते हैं, उतना ही हम अपनी समस्याओं का समाधान स्वतः कर लेते हैं। जब हम आत्माएं परिस्थितियों में घिर जाती हैं तो हमें कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता है। परिस्थितियां प्राय हर आत्मा को आती ही हैं। हर आत्मा कोई न कोई परिस्थिति से अपने आप को घिरा हुआ महसूस करती है। परिस्थिति माना ही पराई स्थिति, और अगर हमारी स्व स्थिति पावरफुल है तो परिस्थितियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। परिस्थिति माना ही पराई स्थिति, माना जो आत्मा से परे है, वो सभी परिस्थितियां डालने वाली, किसी न किसी रूप में, विघ्न के रूप में परिस्थितियां पैदा करने वाली हैं। अब आत्मा से परे ये 5 तत्व का बना हुआ ये शरीर है, ये कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ये हमारा शरीर भी आत्मा के लिए परिस्थितियां पैदा कर देता है। और फिर देह की परिस्थिति के अलावा जो देह के संबंधी हैं, उन संबंधों से भी हमारे सामने परिस्थितियां आ जाती हैं। कभी कभी मेरी अपनी देह से कोई संबंधित कोई परिस्थिति नहीं होती है, लेकिन देह के संबंधों से संबंधित परिस्थितियां आती हैं और हम अपने आप को बड़ा ही समस्याओं से घिरा हुआ महसूस करते हैं। इसके अतिरिक्त देह के जो पदार्थ हैं, जो साधन हैं, जो वस्तुएं हैं, जो वैभव हैं, वो भी पराई होने के कारण परिस्थितियां पैदा करती हैं। तो वो परिस्थिति हमारे लिए समस्या बन जाती है। और इसके अतिरिक्त जो भी 5 तत्व हैं प्रकृति के, उन प्रकृति के 5 तत्वों से परिस्थितियां आती हैं और हम समस्याओं में घिर जाते हैं और हमारे सामने समस्याएं आ जाती हैं। तो जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का कोई एक ऐसा समाधान मिल जाए जिस समाधान से हमारी सर्व समस्याओं का हल हो सके। इसके लिए हमें योगी होने की आवश्यकता है।
जितना हम बाबा को याद करते हैं, जितना हम परम पिता परमात्मा शिव को याद करते हैं, उतना परमात्मा की याद से मुझ आत्मा के अंदर सर्व शक्तियां आती चली जाती हैं और मैं आत्मा सर्वशक्तिवान बन जाती हूं। तो समस्याएं समाप्त करने का सबसे बड़ा समाधान है कि जितनी जितनी हमारे अंदर सर्व शक्तियां आ जाती हैं, उतना ही हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो समस्याएं अनेक हैं, लेकिन समाधान है सिर्फ सर्व शक्तियां। अब कोई कोई समस्या ऐसी है जहां हमें सहन करना पड़ सकता है। अगर हम सहन कर लेते हैं तो समस्या का समाधान हो सकता है। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जहां हमें समाना पड़ सकता है, तो समाने की अगर शक्ति हमारे अंदर है तो समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। कई समस्याएं ऐसी हैं जहां हमें समेटने की आवश्यकता है। अगर हम समेटने की शक्ति का यूज करते हैं तो समस्या का समाधान हो सकता है। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जहां हमें सामना करने की आवश्यकता है। अगर हम सामना करते हैं तो हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जहां संकीर्ण होने की आवश्यकता है। अगर संकीर्ण होने की शक्ति मेरे अंदर है तो समाधान हो सकता है। कहीं पर हमें सहयोग की आवश्यकता हो सकती है, तो अगर मेरे अंदर सहयोग की शक्ति है तो समस्या का समाधान हो सकता है। कुछ स्थानों पर हमें परखने की आवश्यकता है। अगर हम परखने की शक्ति का यूज करेंगे तो समाधान हो सकता है। और कहीं कहीं हो सकता है कि हमें निर्णय करने की शक्ति की आवश्यकता हो, तो समाधान हमें समस्या का मिल सकता है। कुछ स्थानों पर हमारे एडजस्टमेंट पावर की भी आवश्यकता होती है। तो अगर एडजस्ट करने की शक्ति मेरे अंदर है तो समस्या का समाधान हो सकता है। और फिर अगर कहीं कहीं हमें परिवर्तन करने की शक्ति की अगर आवश्यकता है तो भी अपने को परिवर्तन कर समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो समस्याएं अनेक हैं और उनका जो समाधान है वो एक है और वो है सर्वशक्तियां। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर हमें गुणों की आवश्यकता हो सकती है। अगर मेरे अंदर सर्व गुण हैं तो उन गुणों के आधार पर भी हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो हमें सर्व शक्तियां और सर्व गुणों की आवश्यकता है। जितने जितने हमारे अंदर सर्व गुण सर्व शक्तियां आती जाती हैं, उतना ही हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और सर्व शक्तियां जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हमें है वो उस समय हाजिर हो जाए, उसके लिए हमें श्रीमत के आधार पर सर्व शक्तियों को हम हाजिर कर सकते हैं। क्योंकि जितना हम श्रीमत पर हाजिर हैं, हुजूर की हाजिरी में, जो परमात्मा हमारे हुजूर हैं, उनकी हाजिरी में जितनी हम श्रीमत का पालन करते हैं, उतना ही सर्व शक्तियां भी हमारा पालन करती हैं। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है वो शक्ति हमारी आज्ञा का पालन करती हैं। और जितना जितना हम श्रीमत का पालन करते हैं, सर्व शक्तियां भी हमारी आज्ञा का पालन करती हैं। और समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है वो शक्ति हमारे सामने हाजिर हो सकती है। तो परमात्मा
हमारे साथ हैं, परमात्मा के साथ का या हाजिर होने का अगर हमें कोई प्रूफ लेना है तो सिर्फ एक ही प्रूफ है कि अगर सर्व शक्तियां हाजिर हैं तो समझ लें कि शिव बाबा हमारे साथ हाजिर हैं। क्योंकि परमात्मा तो दिखाई नहीं देते, लेकिन सर्व शक्तियां दिखाई देती हैं। उन सर्व शक्तियों की हाजिरी से हम ये अनुभव कर सकते हैं कि अगर सर्व शक्तियां हाजिर हैं तो परमात्मा भी इस समय हाजिर है, माना परमात्मा हमारे साथ है। इसका ये प्रूफ हो जाता है। तो अगर हमें सर्व समस्याओं का समाधान करना है तो हमें परमात्मा की श्रीमत का पालन करना है। अगर हम सभी श्रीमत का पालन नहीं करते हैं, सर्व श्रीमत का पालन नहीं करते, तो सर्व शक्तियां भी हमारा आज्ञा का पालन नहीं करती हैं। तो जितना जितना हम श्रीमत पर परमात्मा के आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार बनते जाते हैं, उतना उतना सर्व शक्तियां हमारे साथ रहती हैं और उन सर्व शक्तियों के आधार पर सभी समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं और उन परिस्थितियों से अपने आप को ऊपर कर स्व स्थिति को विजय प्राप्त करा सकते हैं। तो अगर हमारी स्व स्थिति अच्छी है, पावरफुल है, तो परिस्थितियां हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, कोई भी विघ्न हमें नहीं आ सकते। तो ऐसी पावरफुल स्थिति के लिए पावरफुल योग की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। जितने जितने हम ज्ञानी बन जाते हैं, जितने हम योगी बन जाते हैं, उतना ही हमारे अंदर सर्व शक्तियाँ आ जाती हैं और उन सर्व शक्तियों के आधार पर हम परमात्मा से सर्व गुण, सर्व शक्तियों का वर्षा ले लेते हैं और आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार बन जाते हैं। तो ऐसे बाबा की श्रीमत पर चलने से हम सर्व समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो ऐसा हमें ज्ञानी और योगी बनना है। इसलिए स्लोगन है, ज्ञानी बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। अच्छा, ओम शांति।